सहन, मुझे बार बार फोन करना बंद करो। आई एम नॉट रेडी येट। विराज और खुराना की आज मीटिंग हुई है, मतलब कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है। मैं तुझसे वही करने को कह रहा हूँ जो तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन पहले मुझे मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी देखनी पड़ेगी ना। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, दोपहर में मिलते हैं। पीजी, मेरी अभी तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की और आप अपनी डेट्स लाइन अप कर रहे हो। बेटा, आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि आप लंदन जा रही हो? ये सोच सोच के मेरा दिल दहलता है। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट आल्सो। जी, आपको ना टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब सोचने का। आप तो खुश होगे, आपको आपके फर्स्ट लव के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। एंड दिस कबाब में हड्डी विल बी आउट। फर्स्ट लव? वो कौन है? विराज तिरहान। पता है, सिड भी मेरा इतना नाम नहीं लेता जितना आप विराज तिरहान का नाम लेते हो। कब से आप काम कर रहे हो उसके साथ? 5 साल हो गए, कभी आपको नॉर्मल नहीं देखा मैंने। कुछ शेडी तो नहीं कर रहे हैं तिरहान? काव्या, हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट हम साथ कर लें बिना किसी को याद करे हुए? पता नहीं फिर मौका कब मिलेगा। बात पलटने की कोशिश कर रहे हो। जो सबसे क्लोजेस्ट है उससे फॉर्मल हो रहे हो, आंखें चुरा रहे हो। दिस इज नॉट हेल्दी। पीजी, डोंट बी सैड। आप लंदन आ रहे हो ना? सिड कब से याद कर रहा है, कब से चाहता है कि हम लोग वहां पे आए। वी आर हिज ओनली फैमिली, ही नीड्स अस। बस कुछ ही महीनों की बात है, मैंने बताया था ना। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसको खत्म करके आई विल बी देयर विथ यू। और तब तक तुम और सिड थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कर लो। वैसे भी एक्चुअली 2 साल पहले ही तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी थेरेपिस्ट साहिबा, जब सिड डॉक्टर बना। और मेरे जाने के बाद आप हमेशा अपनी मेडिसिन लेते रहना। अरे डोंट वरी, वो है ना, वो ध्यान रखेगी मेरा, कब मेडिसिन लेनी है कब नहीं। ऑलवेज फ्रॉम अनदर डायमेंशन। आप क्यों अपसेट हो रहे हो? तो ऐसे अपसेट हो रहे हो जैसे इसके बाद हम मिलने ही नहीं वाले। ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअली इतने दिन साथ रह लिए ना, तो बस एक्चुअली आदत सी हो गई है। और ये आदत कभी नहीं छूटने दूंगी, आई प्रॉमिस। चलो, आई नीड टू गेट रेडी, क्लिनिक जाना है। चलो। अरे जूस। You're such a hypocrite. अंकल को काम पे जाने से मना करती हो और अब खुद काम पे चली गई। वैसे तुम आज अगर क्लिनिक से ऑफ लेती तो थोड़ा बेटर नहीं होता? फिल्मों में देखा है तुमने, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, मैं निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करूंगी एंड ऑल। सो नो, कुड नॉट टेक लीव। बट मुझे तुमसे एक वचन लेना है। वचन? क्या? कि मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, या मैं हमेशा हमेशा सिर्फ काव्या का रहूंगा? नो, ये कि ड्राइव करते टाइम तुम मुझे वीडियो कॉल करने के लिए इंसिस्ट नहीं करोगे। इट्स नॉट सेफ सेड। प्रॉमिस? नो, यू प्रॉमिस्ड मी विराज। तुम्हें पता था ना वो खुराना पापा की कैंपेन स्पॉन्सर करने वाला था। एंड यू किल्ड पापा's ड्रीम। बाबा सही कहते थे, अच्छे काम करके अच्छा तो लगता है। वैसे तुम्हारी सही गलत की डेफिनेशन काफी करेक्ट है। हमारे बच्चों को भी ये सिखा देना। 9 साल 8 महीना 3 हफ्ता और 4 दिन और वेट कर लो। यार, लोगों के थेरेपिस्ट उन्हें बोलते हैं कि प्लान नहीं करना चाहिए। No, you should go with the flow. Live in the moment. मैं थेरेपिस्ट के पास नहीं जाती हूँ ना, so I only have to plan. आई डोंट नो विराज, आई डोंट नो कब तक मेरी लाइफ ये हाफ सेंटेंसेस और कोल्ड साइलेंसेस में ही निकलती रहेगी। ये गेस करने में ही निकलती रहेगी कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। व्हाट्स ऑल दिस? इस रिंग की प्राइस महंगी लग रही है तो वापस लौटा। अपसेट हो गए। आई नो पापा गलत थे, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, जस्ट नॉट कूल।
एंड ऑनेस्टली मुझे ये पॉलिटिक्स समझ नहीं आती. लाइक आई सीरियसली हेट इट. आई एम सॉरी. सॉरी, बट मेरी लाइफ तो एकदम सेट है. नेक्स्ट 3 years लंदन से PhD, फिर 1 साल किसी के साथ प्रैक्टिस करूंगी एंड आई टीच आल्सो. उसके 1 साल बाद अपना खुद का क्लिनिक, फिर शादी, फिर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ मैनेज करने के लिए 2 साल तो लग जाएंगे. फिर उसके बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे. यार तुम्हारा कैलेंडर अगले 10 साल तक बुक्ड है. कंटिजेंसी प्लानिंग के बारे में सुना है? पैंडेमिक के लिए, नए वायरस के लिए, हमारी डेस्टिनी के लिए. थोड़ी स्पेस तो छोड़ दो यार. जस्ट अ लिटिल बिट. नो स्पेस इन माय लाइफ. काव्या, what happened? मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, सारे टैक्सेस पे करती हूँ. मेरा आधार कार्ड है, मैं फुली वैक्सीनेटेड. मैम बैक प्लीज. भैया प्लीज थोड़ा जल्दी करिए, मुझे लेट हो रहा है. हेलो जग्गी. मैम आप प्लीज साइड में आ जाइए. आने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है. आप रास्ता ब्लॉक मत करो वरना. जस्ट शो हर इनसाइड. वरना क्या करोगे? यू टेक केयर. देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है. मेरे पास टाइम नहीं है. आप प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए ना. आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए. सुनो. क्या हुआ? सर ये पार्टी क्रैश करने की कोशिश कर रही है. मुझे कोई शौक नहीं है इस पार्टी में आने का. मुझे कुछ काम है इसीलिए आई हूँ. ओके जाइए आप. ठीक है. तुम यहाँ पर किसी को जानती हो? पीजी, उन्हें मेडिसिन देने के लिए आई थी. पीजी? सॉरी, मिस्टर विनोद गिरवाल. You're Vinodji's daughter. I'm sorry, you're his family and he's like family to us. Welcome. काव्य. विराज. You are विराज. Finally, मैं तुमसे कब से मिलकर झगड़ा करना चाहती थी. Please stop having an affair with my father. I'm sorry. सुबह उठते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं, रात को सोते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं. मेरा बर्थडे एक बार के लिए भूल जाए, लेकिन तुम्हारी अपॉइंटमेंट्स कभी भी नहीं भूलते. मैं तो लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कि प्यार हो तो जैसे मेरे पीजी विराज तिरहान से करते हैं. मुझे भी कुछ टिप्स दे दो, ऐसे कैसे किसी को फंसा के रखते हैं. ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो जल्द ही तुम्हारे पीजी के साथ अपना अफेयर खत्म कर दूंगा. हाँ? But you'll be responsible for it. ये मेडिसिन पीजी को दे देना प्लीज. Just give him a call. कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है. नहीं लग रहा है. By the way, पीजी. हाँ, was like the संस्कारी and all. तो मॉम डैड बोलना अलाउड नहीं था, इसलिए माँ पिताजी. एंड माँ बोलना तो इजी होता है ना. सबके लिए नहीं होता. पेरेंट इश्यूज. No. अल्फा मेल टाइप लगते हो. नो फेमिनिन एनर्जी. फादर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉमी इश्यूज. सॉरी, प्रोफेशनल हैजार्ड. No, it's nothing like that. सी, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक टिप देना चाहती हूँ. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप होता है टू एक्सेप्ट इट. एंड एज फीस तुम ये पीजी को दे देना. मुझे एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है. बाय. ये तुम्हारे हाथ पे जख्म कैसा? सुबह ड्राइव कर रही थी क्लिनिक जाने के लिए, तो कोई रैश ड्राइविंग कर रहा था तो इसलिए. हाँ, इस शहर में बहुत खतरनाक लोग रहते हैं. ख्याल रखना. थैंक यू फॉर द वार्निंग. You have a safe flight. एक क्लास थी, डाउन टू अर्थ भी था, कंफर्टेबल थी, पर कॉन्शियस भी, केयरिंग भी था, पर इंटिमिडेटिंग भी. सीरियस, मैं
काफी इम्प्रेस हुई। तुम इम्प्रेस हुई हो या तुम्हें उस पर क्रश हुआ है? नहीं सिर्फ, पता है मैं हमेशा से सोचती थी कि कौन है जिसका मेरे पीछे 24/7 नाम लेते रहते हैं। वैसे तुम भी जब से तिरन मैंशन से आई हो, तुम भी सिर्फ उसी का नाम ले रही हो। विराज ऐसा है, उसने मेडिसिन ले ली, वो तो बेस्ट है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कैसा है यार। सीरियसली, जैसे उसे पता चला कि मैं पीजी की बेटी हूँ, उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। जैसे उसने पीजी का नाम लिया, विनोद जी, पहले मुझे पीजी की बहुत टेंशन रहती थी, बट अभी थोड़ा टेंशन कम है। सीरियसली, मुझे पहले टेंशन नहीं थी, पर अब हो रही है हमारी। यार बस करो यार, कितना विराज विराज करोगे? तुम्हें पता है दुनिया की सबसे सूदिंग आवाज कौन सी है? तुम्हारी हंसी की। अच्छा। और सबसे ब्यूटीफुल साइट? टू सी यू स्माइल। आई कांट वेट टू हग यू। Me neither. आई लव यू यार, बस जल्दी आ जाओ अब। पायलट को बोलती हूँ कि प्लेन थोड़ा तेज से उड़ाए। सॉरी सॉरी सॉरी। What is this nonsense? सारा सिक्योरिटी चेक हो तो गया है, मेरे पास कोई प्रोहिबिटेड आइटम भी नहीं है, ना कोई स्प्रे है, ना कोई पावर बैंक है, तो फिर मुझे प्लेन से डिपोर्ट क्यों किया गया है? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। हमें तुम्हारे नाम का टिप मिला है, तभी चेक कर रहे हैं। What? मेरे नाम का टिप? Are you sure? Are you sure? काव्या गिरेवाल का टिप मिला आपको? जी हाँ। What is this? ऑल क्लियर, यू कैन बोर्ड। थैंक यू सर। मेरे नाम की टिप? ये सब क्या है? कहीं कोई प्रैंक तो नहीं है? पता नहीं ये सब क्या होता है। त्रिहान इंडस्ट्रीज के सीनियर अकाउंटेंट विनोद ग्रेवाल खूनी। त्रिहान इंडस्ट्रीज के सीनियर अकाउंटेंट मिस्टर विनोद ग्रेवाल को दिल्ली के एक बिजनेसमैन मिस्टर मदन खुराना के मर्डर के लिए तलाश किया जा रहा है। दोनों में कोई बिजनेस डील चल रही थी और किसी आपसी रंजिश की वजह से विनोद ग्रेवाल ने मिस्टर मदन खुराना की हत्या कर दी। फिलहाल विनोद ग्रेवाल फरार है और पुलिस उनकी तलाश में है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू तब हुई जब मिस्टर मदन खुराना की बॉडी पुलिस को मिस्टर विनोद ग्रेवाल के घर से मिली। पुलिस के मुताबिक विनोद ग्रेवाल फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। पीजी का फोन भी नहीं लग रहा। I'm really sorry. ट्रस्ट इश्यूज? तुम्हारे पीजी को उनकी दवाइयाँ मिली या नहीं चेक करने गए? वैसे तुम्हारी तो फ्लाइट थी ना? PG is in danger. I know it's odd. हम सिर्फ एक ही बार मिले, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं काफी सालों से लंदन में थी, यहाँ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आई थी। कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है। सोचा कि उसके पास जाऊं, पर हाँ, वो तो ऑलरेडी मेरे पीजी को ढूंढ रहे हैं। उनके पास भी नहीं जा सकती। But it's Delhi, right? And only one thing works here. That's influence and power. तो मुझे तुम्हारी याद है। कोई रिलेटिव नहीं है, पर तुम तो सब कुछ कर सकते हो ना। प्लीज मेरे पीछे की हेल्प करो, प्लीज। Don't worry. तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। रिलैक्स।
Murder? That's impossible. बीजी कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। I completely agree. इनफैक्ट किसी और को करने भी नहीं देंगे। अगर पता चलेगा तो सीधा पुलिस में जाकर इन्फॉर्म कर देंगे। Responsible citizen जो है। You have to help him. He was so loyal to you. काव्या, अगर दुनिया में कोई चीज है जिसे मैं सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूँ तो वो है लॉयल्टी, और सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो वो है डिसलॉयल्टी। मुझे सिर्फ एक ही बात याद थी। How you said that he's your family. और विराज त्रेहान अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और विनोद जी को ढूंढने का मेरे पास एक और रीजन भी तो है। हम दोनों का अफेयर जो चल रहा है, राइट? पता नहीं बीजी कहाँ होंगे। कि मर्डर चार्जेस। काव्या, तुम पैनिक। मैं भी उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम इससे ये तो पता चलेगा कि त्रेहान के दुश्मन कौन कौन है। हाँ? शायद उन्हीं में से किसी ने विनोद जी को फ्रेम किया होगा मर्डर चार्जेस पे। और अब तुम क्या करोगी? तुम तो लंदन जाने वाली थी ना अपने बॉयफ्रेंड के पास पीएचडी कंप्लीट करने, राइट? I don't know. जब तक कुछ पता नहीं चल जाता, why don't you stay with us? It's not safe outside. Yeah? And I'm so sorry. वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड में। Don't worry, we'll start from where we left. I mean, मैं और वो। ओहो, किसे ढूंढ रही हो? विराज को? विराज के साथ ना जो भी स्पेशल गेस्ट आता है ना, वो उसे ढूंढता ही रह जाता है। और तुम्हें पता है विराज कहाँ होते हैं? किसी और स्पेशल गेस्ट के साथ। I'm really sorry. वो बाहर। I didn't know. Just chill. तुमने join क्यों नहीं किया? विराज तो like that sometimes. सब दोनों एक दूसरे को जानते हो। अभी तक formal introduction नहीं हुआ। OMG, that is so rude of me. Shania, girls, this is Shania, Viraj's fiancée. And who is she? She is Viraj's special #guest of the day. For the day or #for the night? Good question. Excuse me. Excused. हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट लग गया, आ जाओ।
मुझे विराज से मिलना है। विराज कहाँ पे? भाई तो टेबल पर मिलेंगे, आ जाओ। अरे पाले, इधर आ, मैडम को लेके जाए इनके रूम में। चलो जल्दी तैयार होगा, जाओ मैडम जी, भाई गुस्सा करेंगे। कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन? पर तुम चिंता मत करो, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चलेगा। पूरी रात निकल गई, अभी तक पीजी का पता नहीं चला। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। माल कैसे डिलीवर करना है विराज? मनी रूटीन्स, मनी हेवन, सारी इंफॉर्मेशन तो ब्लैक बुक में थी। क्लाइंट्स के कॉन्स्टेंटली फोन पे फोन आए जा रहे हैं। जब तक हमें ब्लैक बुक नहीं मिलती हम कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या इंस्ट्रक्शंस दें? वो सब तो फिगर आउट हो जाएगा। आप बस ये ख्याल रखिए कि ब्लैक बुक खो गई है, ये बात किसी को पता ना चले। उस ब्लैक बुक में कई सारे सफेद लोगों के काले चिट्ठे छुपे हुए हैं। अगर वो लोग एक्सपोज हो गए तो हम भी नहीं बचेंगे। और जो काम दुनिया की गंदगी छुपाने के लिए बना उसकी बातें सबके सामने नहीं करते। वो ट्रेटर की बेटी यहाँ क्या कर रही है? What is she doing here? गेट खोलो। सॉरी मैम, मना किया हुआ है। क्या? जी मैम, हम गेट नहीं खोल सकते। पर क्यों नहीं खोल सकते? मैम, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा विराज सर का ऑर्डर है। What is this nonsense? जिसके बाप की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके बाप ने हमारी बिजनेस की बैकबोन ब्लैक बुक चुरा ली है, वो We trusted him and he betrayed us. हाँ? और हम उसकी बेटी को एक गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। Really? Why? Get rid of her. आप शायद भूल गई है कि बाबा क्या कहते थे। अपने दोस्तों को नजदीक रखना चाहिए और अपने दुश्मनों को और भी ज्यादा नजदीक। विराज, ये उन लड़कियों में से नहीं है जिसको पास रख सको। She's no damsel in distress. Understand that. You will regret. लोग बुरे से बुरे काम करके रिग्रेट नहीं करते हैं, और मैं इतनी सी बात के लिए रिग्रेट कर लूं? ना, इट्स नॉट इन माय ब्लड, मेरे खून में नहीं है। विराज, पर मैं आपके काम में दखल नहीं देता। आप प्लीज मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत कीजिए। काव्या के साथ क्या करना है ये वो खुद भी नहीं डिसाइड कर सकती, सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। Am I being held hostage here? बताओ, मुझे किडनैप करके रखा है क्या यहाँ पे? सिक्योरिटी मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रही है? देखो, अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो प्लीज लेट मी डू इट। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। प्लीज लीव मी। मुझे यहाँ पे खाने के जा रहा हूँ, मुझे जाना है। विराज, प्लीज लेट मी गो। ये सब क्या है? काव्या, now listen to me very carefully. पीजी, जब तक मैं खुद को इनोसेंट नहीं प्रूव कर देता, किसी पर ट्रस्ट मत करना बेटा। पुलिस, प्रेस, किसी पे भी नहीं। हर जगह खतरा है। हाँ, बट एक जगह है जहाँ तुम सेफ हो, त्रियांश के यहाँ। जब तक मैं बाहर नहीं आऊँ, तुम उन्हीं के साथ रहना बेटा। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। हाँ, अब हम ही हैं एक दूसरे के लिए। सो प्लीज, प्लीज बेटा मेरी बात मानना, ओके? And this is why I can't let you go. काव्या, now listen to me very carefully. जब तक मैं खुद को इनोसेंट नहीं प्रूव कर देता, किसी पर विश्वास मत करना बेटा। हाँ, अब हम ही हैं एक दूसरे के लिए। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। हाँ, अब हम ही हैं एक दूसरे के लिए। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। हाँ, अब हम ही हैं एक दूसरे के लिए। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। अब हम ही हैं। जब तक मैं खुद को इनोसेंट नहीं, हमारी माँ तो मर चुकी है। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। हाँ, अब हम ही हैं एक दूसरे के लिए।
एक बात हमेशा याद रखना, ना तेरी माँ तेरे से दूर गई है, ना कभी तेरे पीछे तेरे से दूर जाएंगे। हम हमेशा तेरे साथ थे, हमेशा तेरे साथ रहेंगे। भाई सर्च पार्टी ने पूरा एरिया छान मारा, नदी के आसपास के सारे गांव भी। पता नहीं साला बुड्ढा कहाँ गायब हो गया, मर गया शायद। अगर मर गया होता तो अब तक बॉडी मिल चुकी होती। अगर ब्लैकमेल करना चाह रहा होता तो अब तक कॉल आ गया था, और अगर अथॉरिटीज के पास गया होता तो वो भी अब तक पता चल जाता। तो फिर गेम कुछ और ही है। जब तक वो ब्लैक बुक नहीं मिल जाती, हर प्रॉब्लम से निकलने का हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है, ये लड़की। अगर ये लड़की भी हमारे हाथ से निकल गई तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। पर भाई विनोद को पता कैसे चलेगा कि काव्या हमारे पास है? उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है, बस उसके बाहर आने तक की देरी है। उसे पता चल जाएगा कि मैंने काव्या को अपने पास हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। तुम्हें मैसेज कब आया? आज सुबह। पीछे ने मुझे क्यों नहीं भेजा? चैमर्स, उन्हें पता होगा कि मैसेज डिलीवर नहीं हो पाएगा। और कितना झूठ बोलोगे? तुम पीजी की आवाज डॉक्टर कर सकते हो, लेकिन उनके थॉट्स नहीं। पीजी हमेशा कहते थे कि माँ बाप कभी नहीं मरते, हमेशा अपने बच्चों के आसपास ही रहते हैं। I'm impressed। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे, ताकि मुझे यहाँ पे रख सको? हाँ, यहाँ भी और सेफ भी। अरे कैसी मेस्ड अप अपब्रिंगिंग है तुम्हारी। इतना भी नहीं समझते हो कि अगर मेरे पीजी डेंजर में होंगे तो मैं सेफ कैसे रह सकती हूँ? अगर वो टेंशन में है तो मैं रिलीव कैसे रह सकती हूँ? किड्स आर कनेक्टेड विद देयर पेरेंट्स। 16 घंटे हो गए, उनसे बात नहीं हुई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं, ठीक से सोए होंगे या नहीं। जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, आज मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मुझे जानना है विराज, मुझे जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बोलो विराज, बोलो विराज, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों झूठ बोला मुझसे? क्या दिखाना चाहते हो? किसी ने तुम्हारी डॉक्यूमेंट चोरी कर ली, तो इससे मेरे पीजी का क्या लेना देना है? जिस दिन विनोद जी गायब हुए, उसी दिन मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी गायब हुए थे। मेरे अपब्रिंगिंग पे कमेंट करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि शायद तुम अपने पीजी को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानती जितना तुम सोचती हो। This is not possible। मेरे पीजी ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्हें कोई लालच नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दुश्मन नहीं था उनका। शायद उनकी मजबूरी थी तुम, और लगता है उन्होंने दुश्मन भी बना लिए थे। इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ यही होगा कि तुम यहां पर रहो मेरे साथ। I'm leaving। I need to find out my father's truth। और सिक्योरिटी को बोल देना इस बार गेट खोल दे।
तुम ठीक हो? चलो आओ बैठ जाओ। संभाल के, इजी इजी, केयरफुल। लेके कहाँ तू जा रहा, ये तो बता, ये तो बता। तू जो मिला तो है मिला वो रास्ता। मेरे घर में पीछे से कुछ कनेक्शन। ऐसा क्या काम करते थे पीछे? रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। और तुम क्या काम करते हो? What is your business? मेरे पीछे तुम्हारे लिए काम करते थे ना। कहीं कुछ इलीगल तो नहीं? ये मर्डर में मेरे पीछे में मर्डर चार्जेस। Somebody tried to kill me. बताओ। थोड़े बहुत इलीगल काम तो सभी करते हैं। मेरे पीछे कुछ इलीगल कर ही नहीं सकते। ये मर्डर नहीं, मेरे पीछे नहीं कर सकते। कई बार पेरेंट्स वैसे नहीं होते जैसा आप सोचते हैं। तुम यहाँ पे कैसे आए? मुझे पता था कि घर से निकलते ही तुम पर अटैक हो सकता है, इसलिए आई वाज कीपिंग अ वॉच ऑन यू। वैसे तुम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, राइट? पूरे शब्द नहीं बोल पा रही हो, लेकिन वैसे तो नॉनस्टॉप बात करती हो, तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। हाथ कांप रहे तुम्हारे, लेकिन वैसे तो जमीन पर रहती हो, तो हेल्थ की प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती। ब्रेथलेस हो, लेकिन वैसे तो पूरी सांस लेती हो, तो लंग्स की प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे हिसाब से इस चीज का डायग्नोसिस करना हो तो क्या कहोगे? पैनिक अटैक। ओके, और अगर किसी इंसान को पैनिक अटैक आ रहा हो तो उसे क्या खाना चाहिए? जो भी उसे पसंद है, एनी कंफर्टिंग फूड। हॉट चॉकलेट? बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा, ओके, बॉर्नवीटा इट इज। लगता है कि हमें आदत डाल ही लेनी चाहिए कि जब भी हम सब साथ होंगे ना, तुम एंट्री जरूर मारोगे। थैंक यू, मुझे यहाँ से आगे का रास्ता पता है। So sweet and you're so innocent. तुम यहाँ से कहाँ जाओगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ विराज जानता है। So take care of yourself. वो दोस्त जिसे लोग उम्मीद कहते हैं, उसके दावों में कल के सपने रहते हैं। वो कहता है मुझ पे कायम रह, कायम है मुझ पे दुनिया, कल बेहतर होगा, आसान होगा। क्यों जी का इतना जंजाल किया, पर उस दुश्मन को क्या कहें जो झूठों का एक जाल बुने। जब पानी सर तक पहुंच जाए, वो तब भी आंखों पे हाथ रखे, कहे सब आसान है। वो मुश्किल भी जो ठीठ है, क्या कहें उस दुश्मन को, क्या उसका नाम भी उम्मीद है? वेलकम टू हेल। विराज वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसी ने तुम्हारे बाप को गायब करवाया है। उससे बचना चाहती हो तो करीब 11 बजे गोल्डन होटल पहुंच जाना, रूम नंबर 1301। किसी को इस बारे में पता चला तो ना तुम बचोगी ना तुम्हारा बाप।
हमेशा ध्यान रखना that I will always love you. What the fuck? क्या करो तुम यहाँ पे? Get out. Okay, Kavya, we'll figure it out. Okay, like we always have. Nice voice. I said get out. इस घर के कुछ नियम हैं. No talking to outsiders without my permission. अच्छा, तो तुम्हारे इस घर के रूल्स एक लड़की के कमरे में आने के बारे में क्या कहते हैं? तुम प्रिवेसी प्लीज. मेरी फैमिली की सिक्योरिटी तुम्हारी प्रिवेसी से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बैक ऑफ. याद है ना मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है? या भूल गए? मैं कहीं बाहर नहीं गई थी. लंदन जाना था मुझे. अभी भी यहीं पे फंसी हूँ. Sid is waiting for me. जो उससे बात करी थी, इज बॉयफ्रेंड. I don't care. जब तक इस घर में हो एक बात याद रखो, मेरी दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं, जो त्रिहान मैंशन के अंदर रहते हैं और जो बाहर है. And no talking to outsiders without my permission. That's an order. कौन हो तुम? जिसने कल रात मुझे बचाया वो तुम नहीं हो. जो मेरे साथ बॉर्नवीटा पी रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, वो तो कोई और था. तुम कौन हो? तुम तो लोगों को बताती हो कि वो कौन है, क्या है. तुम खुद मुझसे पूछ रही हो. देखो, मुझे अच्छे बच्चों के साथ डील करना भी आता है और बिगड़े हुए बच्चों के साथ भी. Excuse me? कल रात को प्यार से समझाया था ना that life's gonna change. लेकिन तुम समझ ही नहीं पाई. तो क्या करोगे तुम? मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा. मुझे बाहर जाना है. क्यों? मुझे शॉपिंग करनी है. किस चीज की कमी है यहाँ पे? कुछ कपड़े खरीदने हैं मुझे अपने लिए. हाँ, तो इन हाउस डिजाइनर है, मैं हाउस मैनेजर से बात कर लूंगा, वो अरेंज कर देंगे. पर नो, मुझे कुछ मेडिसिन लेनी है. इन हाउस फार्मेसी भी है. नॉट अलाउड. आई नीड टू बाय सम लॉन्जरी. वो ट्राई किए बिना तुम ले नहीं सकते. ठीक है, जग्गी इसके साथ जाओ और 1 मिनट के लिए भी इसे अकेला मत छोड़ना. ओके, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मुझे जो भी खरीदना होगा मैं स्टाफ को बोल के मंगवा लूंगी. हैप्पी? ये कुछ तो करने की कोशिश कर रही है. नजर रखना. हेलो फ्रेंड्स, आपने बहुत से आसनों के नाम सुने होंगे, लेकिन आज मैं लावण्या त्रिहान आपको ब्यूटी आसन सिखाऊंगी, जो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल पीपल के लिए होते हैं. भाई साहब, बिल्कुल मेरे जैसे. अगर आप अगली वीडियो तो प्लीज अभी का अभी ये वीडियो ऑफ करें. जाइए, सर्जरी करें, ब्यूटीफुल बनिए और फिर मेरा वीडियो देखिए. तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे. अपने आप को मेकअप से सराउंड करें, जैसे कि मैं करूँ. पॉइंट नंबर 2, ये लगने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ अगली लोगों के साथ घूमें और पतला लगने के लिए मोटे लोगों से अपने आप को सराउंड कर लीजिए. अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको क्या बताऊँ कि हमारा पॉइंट नंबर 3 क्या हो सकता है. Can I also join? ओहो, मेरी सर्वेंट आ गई. वो उज़्बेकिस्तान से जो स्ट्रॉबेरी आई है ना, वो सारी की सारी स्ट्रॉबेरी यहाँ लेके आओ मेरे खाने के लिए. अरे जाओ जाओ. लोग मुझे इतना परेशान करते हैं ना, मैं क्या करूं.
हाय मैम, हाय। आप कुछ लेंगी? जूस। श्योर मैम, अभी फ्रेशली स्क्वीज किया है, बस पल्बम करने ही वाला था। नाइस, दैट्स गुड। ये मैंशन कोई 5 स्टार होटल से कम थोड़ी ना है। आई लाइक इट हाउ यू गाइस टेक केयर ऑफ इट। ये मैगजीन का रिव्यू लिखना होता तो 5 स्टार रिव्यू से कम नहीं देती मैं। थैंक यू सो मच मैम। मंदिरा मैम likes it like that, all neat and clean. I noticed. तो गार्बेज कहाँ जाता है सारा? I mean, मैंने कोई गार्बेज कलेक्टिंग ट्रक आते हुए देखा नहीं है, so just curious to know. हम अपनी गंदगी खुद साफ करते हैं। We clean up our own mess. इनफैक्ट हम गंदगी साफ करने में इतने माहिर है कि सोच रहा हूँ कि इसका एक बिजनेस शुरू कर दो। वेस्ट कॉम्पोजिट बिजनेस। अच्छा है ना? Excuse me? और चीजों में इंटरेस्ट दिखा रही हो, नजर चुरा के भागने की कोशिश कर रही हो, नॉन स्टॉप लिंक कर रही हो। साइकोलॉजी के हिसाब से इसे क्या कहते हैं? मेरी सुबह कही हुई बात भूल गई। मैंने तुमसे गुड गर्ल बन के रहने के लिए कहा था, बट यू बीइंग नॉटी। घोड़ा जो बेकाबू हो जाता है तो उस पर लगाम डालने के लिए उसे ट्रैंकुलाइज ही करना पड़ता है, और वही हो तुम, एक शिकार। कोई गेस्ट नहीं हो? टैप पे वो मेरी। Yes, you've been held hostage. You have been kidnapped. और क्या पूछ रही थी तुम? तुम्हारी पीजी कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं कौन सा शेडी बिजनेस करता हूं? मैं एनसीआर का हवाला किंग हूं। तुम पर हमला किसने करवाया था? मैंने, ताकि तुम खुद चलकर मेरे पास आओ। तुम्हारे पीजी ने मेरा क्या चुराया है? मेरा ब्लैक बुक। मैं तुम्हें यहां पर कब तक किडनैप करके रखूंगा? जब तक विनोद जी मुझे मेरा ब्लैक बुक लौटा नहीं देते। और कोई सवाल? हाँ, मैं इंसान हूं या राक्षस? मैं राक्षस हूं। चाहूं तो तुम्हें जंजीरों में जकड़कर भी रख सकता हूं, ब्लाइंड फोल्ड करके भी रख सकता हूं, गैग करके भी रख सकता हूं। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें पिंजरे में तो रखा है, पर सोने के पिंजरे में। और आखिरी बार कह रहा हूं, दोबारा यहां से भागने की कोशिश मत करना। कितनी बार बोला है मैं कहीं नहीं आ रही हूँ। गेट आउट। ओ मैडम, तू इतने गर्म हो रहे हो हैं? अरे इतना बढ़िया मौसम बन रहा है, आप बह कर रहे हो। अरे गजल वजल चल रही है बाहर, बढ़िया 2 मोटे मोटे पैक लगाओ, मूड चेंज हो जाएगा। अगर किसी को किडनैप करके रखा हो तो पार्टी में जाके उसका मूड चेंज हो जाएगा। मेरे को भाई ने यहाँ भेजा है आपको नहीं चलाने के लिए, और मैं भाई की कोई भी बात झूठी नहीं होने देता। चलो। बहुत मानते हो अपने भाई को? भगवान से ज्यादा। भाई को ही नहीं, उसकी बहन को भी बहुत मानते हो। जब इतना अच्छा बॉन्ड है तो फिर बता क्यों नहीं देते अपने भगवान जैसे भाई को? प्लीज भाई को कुछ मत बता। पता होना चाहिए कि तुम कितना ख्याल रखते हो उसकी बहन का। प्लीज पार्टी में चलो। जिसके पेरेंट्स मिसिंग हो वो पार्टी में कैसे जा सकता है? और वो भी उनकी पार्टी में जिनकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से मिल नहीं पा रहे। कुछ किले इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें बाहर से फतेह नहीं किया जा सकता। उनको जीतने का एक ही तरीका होता है, उनके अंदर घुसो, उनकी जड़ों को हिला दो। उनकी कमजोरी बाहर से पता नहीं लगती, अंदर से पता लगती। आ जाओ।
आई एम सो हैप्पी कि फाइनली तुम अपने पापा को भूल कर मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हो। स्मार्ट गर्ल। माइग्रेन रहता है तुम्हें? सर में दर्द रहता है? इतनी मीन बातें कर रही हो लेकिन चेहरे पे स्माइल नहीं है। इसका मतलब श्योर नहीं हो कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ फिर भी उधर उधर देख रही हो। इसका मतलब ये भी श्योर नहीं हो कि तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए या नहीं। और ऐसी अनश्योरिटी पता है किन लोगों में होती है? जो इनसिक्योर होते हैं। बी योरसेल्फ। इन लोगों को ज्यादा प्लीज करने की कोशिश मत किया करो, डर बंद हो जाएगा। शनाया, why don't you just go and look after the guests? अच्छी लग रही हो, लेकिन बान में और ज्यादा अच्छी लग रही थी। कम। ओहो, वहां तो बड़ी टेंस्ड होने की एक्टिंग कर रही थी, पर अंदर तो यही चल रहा था ना कि फोयर में जो तमाशा हुआ है उसके पीछे सीक्रेट क्या है। लाइक जूसी गॉसिप होर। मगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि जिसने भी एक कलाकारी की है ना वो बच के नहीं जाएगा, क्योंकि सारी की सारी सिक्योरिटी उसी को ढूंढ रही है। और पता है, मेन गेट की सिक्योरिटी भी यहाँ आ चुकी है। भाई साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इस घर में अभी कोई भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कर सकता है। समझी? क्या हुआ विराज, बुलाया तुमने? आई नो यू अपसेट, बट डोंट वरी। जिसने भी आज ये किया है ना, उसे हम ढूंढ निकालेंगे। बैठ जाओ। बैठ जाओ। क्या हुआ? कुछ पूछना था आपसे। कल बात करते हैं, आज इतना सब कुछ हुआ है। आज से बातें कल पर नहीं डाली जाएंगी, सारे सवालों के जवाब आज ही मिलेंगे। ये
इतने सालों बाद किसी भी साम्राज्य में एक राजा की जगह कोई वजीर तो नहीं ले सकता, फिर भी किसी का गुलाम बन के तो नहीं रहना चाहिए ना। क्या बातें कर रहे हो? किसका गुलाम? मंदिरा त्रियान का। राज, मुंह खोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था किसके बारे में बात कर रहे हो। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन हो आप एक दूसरे के? कि मंदिरा त्रियान जैसा चाहती है आपको नाचना पड़ता है, कि आपको पता ही नहीं चला कि इतने सालों से वो आपके साथ खेल रही। तमीज से पेश आओ, तुम्हारे बाप जैसा हूं मैं। आज के बाद किसी को भी मेरे बाबा से कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना, कोशिश भी मत करना, गोली मार दूंगा। वैसे आज की शाम बड़ी अच्छी गई है। बाबा का बर्थडे, मंदिरा जी की स्पीच, फायर वाला कार्ड, क्यों ना इसे और एक्साइटिंग बनाए? क्यों ना एक खेल खेले? सही जवाब का इनाम जिंदगी, गलत जवाब की सजा माता, या तो आपकी या मेरी। Enough, this is complete nonsense. Down. Down. पापा की मौत कैसे हुई? क्या हो गया विराज? इतना वक्त बीत चुका है, बंद करो ये सब। विराज, पापा की मौत। विराज, don't do this. Stop this! No. पापा की मौत। विराज, I'm not doing this. हुई। विराज क्यों कर रहे हो ये? विराज क्यों? Damn it! आप तो कह रहे थे आप मेरे बाबा जैसे हैं। आप मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते क्या? विराज, कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहा हो। पापा की मौत कैसे हुई? विराज, विराज, what are you doing, विराज? विराज, stop. Bro, please, bro, don't do that. पापा की मौत कैसे हुई? विराज, विराज, सब अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन कोई बात तो हुई होगी ना। कोई तो बात जरूर हुई होगी ना, जैसे आज इतनी बड़ी बात हुई है। अगर आज आपने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो या तो मैं आपको खत्म कर दूंगा या फिर अपने आप को। Listen, please, विराज. विराज, if you love me, you'll stop. Stop this, Viraj. Don't do this. Stop it, Viraj. भाई क्या कर रहे हो यार? You really want to take that chance? Go back. Bro, please don't do that, bro. Viraj. बाबा की मौत कैसे हुई? विराज, बाबा की मौत कैसे हुई? विराज, कैसे हुई? विराज, listen. विराज, stop this. विराज, विराज, बाबा की मौत हम कैसे? विराज, हम बैठ के बात करेंगे। बाबा की मौत कैसे? विराज, leave this. बाबा की मौत कैसे हुई? बाबा की मौत कैसे हुई? सुसाइड किया था। शमशेर भाई साहब ने सुसाइड किया था विराज। प्लीज गन छोड़ दो विराज, प्लीज छोड़ दो गन, प्लीज छोड़ दो गन। नो, ड्रॉप इट। Stop!
दोबारा मेरी लाइफ में इंटरफियर मत करना। ना तो तुम इस घर में मेहमान हो और ना ही इस घर की मेंबर, कैदी हो। फिर से भूल गई तो माथे पे टैटू करवा दूंगा। मुझे तुम्हारे चेहरे पे डर नजर आना चाहिए, मजबूरी दिखनी चाहिए। तुम्हें पता है, कोई भी इमोशन, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ज्यादा देर तक सेम नहीं रहता। फिर चाहे वो प्यार हो, नफरत हो, डर या मजबूरी। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी किसी पेशेंट को देखती हूँ, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ। मैं तुम्हारा पेशेंट नहीं हूं, विराज त्रिहान हो सकता है लोगों के लिए तुम विराज तिरहान हो, द हवाला किंग, लेकिन मुझे तो एक पेशेंट ही दिखा है जो अपने आप को गोली मारने वाला था। तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे लोग बीमार नहीं होते? मैं जो भी कर रहा था अपने पूरे होशो आवास में कर रहा था। I was in total control. जो तुम कर रहे थे उसे कंट्रोल में रहना नहीं, कंट्रोल खो देना कहते हैं। एक हेल्दी माइंड सरवाइव करने की कोशिश करता है, और तुम एक नियर डेथ सिचुएशन में डालने वाले थे अपने आप को। ये सेल्फ हार्म, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ये कोई ब्रेवरी नहीं है, बीमारी का सिम्टम है। इंसान एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहां पे वो कुछ भी फील करना बंद कर देता है, और शायद इसीलिए वो डेंजरस काम करने लग जाता है। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? जब कोई ऐसा रिप्रेस्ड इमोशन जिसे फेस करना उसे इतना मुश्किल लगता है कि उसके बाकी सारे इमोशंस कम हो जाते हैं। एक ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसे फेस करने से ज्यादा आसान उसे मरना लगता है। दूसरों के चेहरों पे डर उसे पसंद होता है जो खुद किसी बात से डरा हुआ होता है। दूसरों के चेहरों पे मजबूरी उसे पसंद होती है जो खुद किसी बात से मजबूर होता है। तो यहाँ तो पूरा सिस्टम तुम्हारा है, तो फिर तुम्हें किस बात का डर, किस बात की मजबूरी? कुछ तो है जो तुमने अपने अंदर दबा के रखा है। Shut the fuck up! सिर्फ 2 टर्म्स सीखे ना तुमने, चाइल्डहुड ट्रॉमा और रिप्रेस्ड मेमोरी। हर बार इस्तेमाल करती रहती हो। I can help you. You have to resolve this. ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जो मौत से ज्यादा अलग नहीं है? मौत से ज्यादा डर तो तुम्हें भी नहीं लगता, वरना मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं करती है। अगली बार अपनी जगह याद रखना, वरना बंदूक तुम्हारे माथे पे रखूंगा और कोई गेम नहीं खेलूंगा, सीधा शूट कर दूंगा। गाइस, कल मैडम का बर्थडे है, कुछ हम कर रहे हैं कि क्या सीन क्या है? We should have a party. What do you mean we should? There has to be a party or something, right? Of course. Good morning, everyone. Good morning. Wow, lovely spread. How are you, beta? What a bright day. कई दिन ऐसे होते हैं जब लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। राइट? वैसे क्या बात चल रही थी? वो विराज, हम ये प्लान कर रहे थे कि बर्थडे पे कल। कैसी फैमिली है ये? पिछली पार्टी की फोटोज देखी नहीं और अगली पार्टी की तैयारी शुरू। नॉट डन। ये देखिए, कई बार कैमरा वो चीजें कैप्चर कर लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। जैसे कौन दुखी है, कौन खुश है, कौन एंजॉय कर रहा है, कौन सल्ट कर रहा है, कौन इनवाइटेड है, कौन इंट्रूडर है, कौन नेवर माइंड, कौन ऑकवर्ड है, किसके आने से पार्टी में जान आ गई, किसके आने से पार्टी खराब हो गई। क्या बात कर रही थी? कब ऐसे? कब
काव्या से क्या बात कर रही थी? कुछ भी नहीं। छोड़ो 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 मुझे, नहीं प्लीज छोड़ो, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो विराज। फिर से पूछता हूँ, क्या बात कर रही थी काव्या से? कुछ भी नहीं, उसी ने बुलाया था। अच्छा, उसने बुलाया था? कुछ बात करनी थी। बात करनी थी? शायद ये पूछना होगा कि तुमने अचानक अपनी ड्यूटी बांध से चेंज करवा के काव्या के फ्लोर पे क्यों लगवाई? नहीं। या फिर ये पूछना होगा कि तुम पर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे अपने अब्यूसिव हस्बैंड को मारने के लिए, वो अचानक से हट के नहीं सर। वो कौन सी पुलिस ऑफिसर है, वो कौन सा ईडी ऑफिसर है जिसके साथ तुम रेगुलरली टच में हो, ये पूछना चाहती होगी? नहीं प्लीज छोड़ दो। जानता हो तुम किसके साथ काम? नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज छोड़ दो। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विराज त्रेहान को किसी ने कोई चीज दी हो और उसने वो सूद समेत वापस ना की, फिर चाहे वो पैसे हो या धोखा। सर मैं तो नौकर हूँ। चकी मुझसे चलो रे, जबरदस्ती करवाया गया था सर, मुझे फंसाया है सर। सर प्लीज छोड़ दो, सर प्लीज। नहीं सर प्लीज छोड़ दो, जबरदस्ती कर। प्लीज ऐसा मत करना सर, मुझ पे प्रेशर था, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो उसे प्लीज। विराज प्लीज ऐसे मत करो, उसने क्या किया है विराज, प्लीज मुझसे बात करो, वो तुम्हारे यहाँ पे काम करती है, शी इज अ वुमन। विराज प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। लेकिन ये तो भेदभाव होगा ना, अमीर के लिए अलग सजा, गरीब के लिए अलग, आदमी के लिए अलग सजा, औरत के लिए अलग। और मुझे भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देश का कानून नहीं करता तो विराज त्रेहान का कानून भेदभाव क्यों करे? राइट? सजा देते वक्त सिर्फ गुनाह देखना चाहिए, गुनहगार नहीं। कैसे कैसे तुमने उसे मार डाला कैसे? मुझे लगा था कि कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। You're a monster! इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? पहली बार नहीं मारा है मैंने किसी को। अगर तुम्हें अपने परिवार के आसपास कोई कीड़ा नजर आए जो शायद काट ले, तो क्या करोगी? मार दोगी ना?
सोनी की वजह से मेरा परिवार खतरे में आने वाला था, और सब लोग जानते हैं कि जो भी त्रेहान फैमिली के खिलाफ जाता है उसकी सजा सिर्फ मौत। By the way, मिस काव्या, तुम मुझसे ज्यादा अलग नहीं हो। क्या तुम नहीं जानती थी कि अगर तुम उस ईडी ऑफिसर के पास गई तो सोनी की जान खतरे में आ सकती है? फिर भी तुम गई क्योंकि तुम्हारे पीजी का सवाल था, राइट? हम दोनों अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं अपने परिवार के लिए किसी को मार सकता हूं तो तुम भी अपने परिवार के लिए किसी को मरवा सकती हो। So we are not very different. So सोनी के मर्डर की जिम्मेदारी 50-50।